नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज बात करते हैं राजस्थान के चुनाव की। राजस्थान के चुनाव में बड़ी उटपटांग हलचलें हुई हैं। भाजपा ने बहुत सारे उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस ने भी बहुत सारे नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। और इसमें हालत ये हो रही है कि बागी भी अपना खम ठोक रहे हैं। राजपाल सिंह शेखावत जो झोटवाड़ा क्षेत्र से चुनाव लड़ते आए हैं और वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और ये उनका एक रिलेशन भाजपा के नहीं, आरएसएस के सरसंघ चालक रज्जू भैया से रहा है। वो उनके दामाद छात्र संघ की राजनीति में उतरे हैं वो, और काफ़ी सक्रिय रह के उन्होंने काम किया था। लेकिन पिछले 10 सालों से उनका चरित्र कुछ ऐसा नज़र आया कि वो खोह में बैठे रहते हैं, चुनाव के समय बाहर निकलते हैं। और चूंकि इस बार झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने जयपुर ग्रामीण के सांसद रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतार दिया है प्रत्याशी, तो राजपाल सिंह शेखावत बड़े बेचैन नजर आ रहे हैं। उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। राजस्थान में नामांकन की अंतिम तारीख 6 तारीख थी और उन्होंने कर दिया। बताया जाता है कि अरुण सिंह ने उन्हें मनाया और भाजपा के चुनाव संयोजक अघोषित रूप से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उनको, अरुण सिंह को कहा और उन्होंने कहा कि नाम वापस लीजिए। कुछ बातचीत हुई है, कुछ सम्मानजनक शायद कुछ समझौता हुआ है, तो उनका शायद नाम वापस हो जाएगा। इसी तरह जयपुर की एक और लोकसभा सीट है विद्याधर नगर। ये भी राजपूत बहुल इलाका है और विद्याधर नगर से इस बार उम्मीदवार राजसमंद की सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया को प्रत्याशी बना दिया गया है। ये सीट परंपरागत रूप से पिछले 2 बार से नरपत सिंह राजवी की है। नरपत सिंह राजवी जी का भी कद काठी कुछ ऐसा रहा है कि हर सरकार में मंत्री तो रहे ही हैं, चूंकि वो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं। यानी परिवारवाद की राजनीति का यहाँ बोलबाला रहा है। और इस बार मोदी जी ने ठाना कि परिवारवाद की राजनीति नहीं होने दी जाएगी, लेकिन फिर भी राजवी जी को पता नहीं क्या समझते, उन्होंने चित्तौड़गढ़ से टिकट दे दिया। और चित्तौड़गढ़ में जो भाजपा के विधायक रहे हैं पिछली विधानसभा में, चंद्रभान सिंह आक्या, उन्होंने बड़ा विरोध जताया। वहाँ काफ़ी हंगामा भी हुआ और आक्या ने निर्दलीय रूप में नामांकन दाखिल भी कर दिया और वो कहते हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। अब उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे। इसी तरह सवाई माधोपुर से आशा मीणा हैं, वो भी चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं, कोई समझौता नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको किसी का फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन ही बंद कर रखा है। जैसे लाडपुरा से भाजपा के बागी प्रत्याशी भवानी सिंह राजावत। भवानी सिंह राजावत संसदीय सचिव रहे हुए हैं वसुंधरा की सरकार में। वसुंधरा के काफ़ी चहेते उम्मीदवार, मतलब आदमी थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसी तरह यूनुस खान, जो वसुंधरा के खैरख्वाह नंबर 1 खैरख्वाह माने जाते, यानी वसुंधरा जी से कोई काम कराना तो यूनुस खान के जरिए काम होता था। यूनुस खान को इस बार उनका टिकट काट दिया गया, तो वो भी अपने खम ठोक रहे हैं। डीडवाना उनका क्षेत्र है। इस तरह कांग्रेस की बागी सुमन मीणा जमवा रामगढ़ से हैं और वो फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं। उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगी। भाजपा के बूंदी से बागी रूपेश शर्मा भी इसी हालत में हैं। कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह कांग्रेस के एक और मजबूत कदकाठी के प्रत्याशी
मजबूत इस मामले में धन बल से मजबूत हैं गिरीश पारीक, जिनका नाम हवा महल से चला था कि उनको टिकट मिल जाएगा। हवा महल इलाके में एक्चुअली पुरानी बस्ती और वो इलाका आता है जो ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, पारीक बाहुल्य इलाका है, समझ लीजिए आप। तो गिरीश पारीक को टिकट नहीं दिया गया, उसकी जगह के तिवारी उतर रहे हैं। महेश जोशी का यहाँ से पत्ता काटा गया था, तो गिरीश पारीक भी खम ठोक रहे हैं, नहीं मैं तो चुनाव लड़ूंगा, फ़ोन तो 2 दिन से आ रहे हैं लेकिन मेरा चुनाव लड़ना वाजिब है। अभी तक की ताज़ा रिपोर्ट तो यही है। नाम वापस लेने के बाद में कह रहे हैं फ़ोन आ रहे हैं, हो सकता है वो मान भी जाएं। इस सीट से बीजेपी ने हाथोज धाम के महंत बाल मुकुंद आचार्य जी को उतारा है और वो बड़े ज़ोर शोर से वहाँ सभाएं कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अपने हाथोज धाम के हनुमान जी की गदा लेकर वो प्रचार करने निकले हुए हैं। और चूँकि ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है और बाल मुकुंद आचार्य ब्राह्मण हैं, इसलिए उनका काम अच्छा चल रहा है। तो इस तरह बागियों का यहाँ खेल जम रहा है और बहुत से लोग उसमें शामिल हो गए हैं। पूर्व में आज भी जयपुर में एक और हुआ, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मांग रहे जयपुर नगर निगम के पूर्व महापौर विष्णु लाटा बीजेपी में लौट आए हैं वापस। किसी ज़माने में बीजेपी के ही पार्षद थे। जब एक बार पार्षदों की बाड़ाबंदी हुई तो बाड़ाबंदी में दीवार फांद के वो बाहर आए और कांग्रेस में शामिल होके और कांग्रेस के महापौर के तौर पे उन्होंने जयपुर नगर निगम का कार्यभार संभाला। हालांकि वो अस्थायी व्यवस्था थी लेकिन उसमें रहे, नाम तो महापौर जुड़ ही गया ना। उसके बाद में लगातार कांग्रेस में सक्रिय रहे। उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस उनको टिकट दे देगी सांगानेर से, लेकिन सांगानेर से उनको टिकट नहीं मिल पाया और पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट मिला, जो पिछली बार हार चुके थे। छात्र संघ के काफ़ी सक्रिय नेता हैं और पिछले 5-6 सालों से सांगानेर में बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी भजनलाल शर्मा हैं, जबकि उनसे पहले सांगानेर सीट पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े सुरेश मिश्रा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और भजनलाल शर्मा के साथ प्रचार में लगे हुए हैं। तो जयपुर की बिसात कुछ ऐसी जमी हुई है। उधर आदर्श नगर में सीधा मुकाबला रवि नैयर और रफ़ीक खान के बीच में होगा। कांग्रेस के रफ़ीक खान है, रवि नैयर बीजेपी से हैं। और सिविल लाइंस का मुकाबला बड़ा रोचक होने जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास वहाँ से उम्मीदवार हैं और उनके सामने पत्रकार गोपाल शर्मा को उतारा गया, जो राजस्थान पत्रिका में पत्रकार रहे हुए हैं। और जब कार सेवकों ने अयोध्या में स्थित उस ढांचे को गिराया था जिसे कथित तौर पर मस्जिद कहा जाता था, उसकी उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद उनका नाम बड़ा फेमस हुआ और उसके बाद वो छोड़ के वो एक अखबार चलाने आ गए। सांध्यकालीन अखबार महानगर टाइम्स चल रहा है और बहुत प्राइम लोकेशन पे, मेन सहकार मार्ग पे उनको एक उसका ऑफिस अलॉट हुआ है और उनको उनकी सेवाओं का फल मिला है। किसने दिया है तो सरकारें जाने, लेकिन बड़े मौके की ज़मीन है और वहाँ से वो अपना चुनाव कार्यालय चला रहे हैं। और उनके सामने राजस्थान के परिवहन मंत्री, वर्तमान परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, छात्र नेता हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की। हालांकि उनका बैकग्राउंड भी भैरव सिंह शेखावत जी से जुड़ता है। भैरव सिंह शेखावत जी के वो भतीजे लगते हैं दूर के रिश्ते में। खाचरियावास भैरव सिंह जी का गांव है, उसी के नाम पे वो खाचरियावास, प्रताप सिंह खाचरियावास से हैं। और मेरे छात्र जीवन में मैंने उनको देखा है, वो एक बस में लटक के एक जालीदार टी शर्ट पहन के आया करते थे। और उन दिनों दिवराला में सतीकांड हुआ था। सतीकांड के समर्थकों में राजपूतों का एक विशेष वर्ग इकट्ठा हो गया था। उसमें प्रताप सिंह खाचरियावास और ये राजपाल सिंह शेखावत वगैरह सब शामिल थे सती समर्थन में। उसके बाद जैसे वो छात्र राजनीति में आए, तब धीरे धीरे बड़ी गाड़ियों का काफिला उनका बढ़ता गया और अंततः वो मंत्री बन गए और गहलोत के काफ़ी वफादार सिपाहियों में माने जाते हैं। हालांकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में शामिल होंगे,
जब छात्र राजनीति से आए थे, लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस को ही चुना और वहीं बनाया। आदर्श नगर के जो प्रत्याशी रवि नैयर, उनके अच्छे खासे मित्र माने जाते हैं। मैंने उनको दोनों को कई बार साथ गलबैयाँ करते हुए बैठे हुए देखा है। अब राजनीतिक मित्रता, असली मित्रता और राजनीतिक प्रतिद्वंदता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ग्वालियर घराने में तो माँ और बेटे एक ही महल में रहते हुए अलग अलग पार्टियों में रहते थे, और आचार्य धर्मेंद्र के पुत्र सोमेंद्र कांग्रेस में हैं, एक तरह से कांग्रेस में थे, और उनकी बहू अर्चना शर्मा मालवीय नगर से प्रत्याशी हैं, जहां उनके परंपरागत मालवीय नगर सीट पे छात्र संघ राजनीति से आए कालीचंद सर्राफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। कालीचंद सर्राफ और रवि नैयर का बैर भी एक ज़माने में बड़ा प्रचलित रहा था राजा पार्क व्यापार मंडल के सिलसिले में। कालीचंद सर्राफ, क्योंकि वो इलाका एक्चुअली मालवीय नगर नहीं था, पहले आदर्श नगर था ये पूरा, तो उसमें ये कालीचंद सर्राफ ही चुनाव लड़ते थे और राजा पार्क उनके अंतर्गत आता था। तो उन्होंने रवि नैयर को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि नैयर का खुद का कद इतना कद्दावर रहा हुआ है कि वो वहाँ से हट नहीं पाए। राजा पार्क व्यापार मंडल के एक तरह से आजीवन अध्यक्ष हैं वो। बहुत सारे लोग भी आए चले गए, लेकिन उनकी अध्यक्षता में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि शुरू में छात्र राजनीति का दबदबा जो इस इलाके में था उसको रवि नैयर ने बड़े सलीके से निपटा था, कुछ बाहुबल से और कुछ अपनी कदकाठी की वजह से। तो ये थोड़ी सी स्थितियाँ मैं आपको बता दूं। मान मनोबल का सिलसिला चल रहा है, कुछ लोग मान भी जाएंगे, कुछ लोग नहीं भी मानेंगे, कुछ लोगों को लालच भी दिया जाएगा, लेकिन सरकार जब बनेगी तब स्थितियाँ क्या होंगी वो देखने वाली बात है। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बिना सीएम चेहरे के लड़ रही है। आज दैनिक भास्कर के संपादक लक्ष्मी प्रसाद पंत ने लिखा है कि वसुंधरा जी में वो गुण हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देकर अपना राजनीतिक रंग दिखा सकती हैं। टिकटों में हालांकि वसुंधरा जी के समर्थकों को भी टिकट मिले हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आज के दौर में वसुंधरा जी का वो वर्चस्व पार्टी में है जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी को चुनौती देके आ सके। तो ये मान के चलिए कि राजस्थान में होगा तो वही सीएम, तो वही बनेगा जो मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी चाहेगी। वसुंधरा चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, मेरा आकलन बता रहा हूँ। बाकी तो राजनीतिक परिस्थितियाँ जो करवट लेती हैं, आए दिन बदलती भी रहती हैं, समीकरण सुधरते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। राजस्थान की राजनीति पे कुछ बात करनी थी जो मैंने आपको बताई थोड़ी सी। कुछ और डेवलपमेंट जल्दी होगा तो और बताएंगे। और एक बड़ी सुखद खबर, छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई है और वोटिंग 73% से ऊपर हुई है, चुनाव आयोग का आंकड़ा है। और वहाँ उम्मीद ये की जा रही है, विश्लेषक से यही करें, कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन 73% अगर वोटिंग हुई है तो मान के चलिए परिवर्तन की लहर हो सकती है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।